जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, 32,438 पदों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद लगातार है ना दिमाग में आता है भर्ती का आगे क्या होगा, आईटीआई वाले क्या करेंगे, 10th वालों को लिए क्या होगा। यानी ये समस्याएं लगातार चल रही है साथियों। और किस तरीके से आप समझिए, जो केस 28 तारीख को फाइनल हो जाती है ना, उसको और आगे खींचा गया। हम सब कुछ समझते हैं क्या सच्चाई है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, है ना। किस तरीके से इसमें खेल हो रहा है आप खुद समझेंगे अभी, है ना। लोग परेशान है इस चीज को, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल। हम पढ़े तो क्या करें, है ना, पता नहीं उस टाइम तक हम एलिजिबल है कि नहीं है ना। कोई कह रहा भर्ती रद्द हो जा रही है, कोई कह रहा आईटीआई वालों की जीत हो गई, 10th वाले बाहर हो गए, आगे क्या होगा हम सब कुछ समझेंगे। आप बहुत ही इत्मीनान के साथ अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा साथियों। आइए हम सबसे पहले आपको कोर्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से इतना लड़ाई लड़ने के बाद लोग जो है फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद ट्विटर से लड़ाई लड़े, फिर परीक्षा दे, परीक्षा के बाद फिर भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है ना। तो सबसे पहले हम आपको कोर्ट अपडेट बता देते हैं, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, ये मामला जो था वो 28 दिसंबर की 60 नोटिस थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 60 नोटिस जारी की जाती है 28 दिसंबर को। और ये कहा जाता है, अच्छा उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या मामला था? उससे पहले मामला ये था कि ध्यान दीजिएगा 15/6 है ना, 15/6/2019, 15/6/2019 को, है ना, ये कहा गया इसके बाद आने वाली वैकेंसी जो लेवल 1 की होगी, यानी ग्रुप डी में जो लेवल 1 की वैकेंसी है, यहां पे आईटीआई लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया था एक नोटिस में। वो नोटिस भी हमारे पास थी, हालांकि इस समय साइट पे नहीं तो हम अभी भी दिखा देते आपको, बहुत साथी देखे होंगे। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि आईटीआई जो होगा लागू किया जाएगा आने वाली जो भी वैकेंसियां होंगी। हालांकि 18 और 19 में जो भर्ती हुई थी वहां पे आईटीआई नहीं था, सिर्फ 10th पास था। ध्यान दीजिएगा, अब कहा गया यानी कि वादा किया गया। कब वादा किया गया था? 2019 में। और उस वादे को निभाया भी गया था 28 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा साथियों, 28 दिसंबर 2025 को जब 60 नोटिस जारी होती है। लेकिन इसके बाद 2 जनवरी, ध्यान दीजिएगा साथियों, 2 जनवरी को, है ना, 2 जनवरी 2025 को जब फुल नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिस और दिया जाता है रेलवे की तरफ से, और कहा जाता है कि जो है 10th वाले एलिजिबल रहेंगे इस बार। उसके लिए उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं कि ट्विटर कैंपेनिंग की जाती है 5 तारीख को। उसके बाद फिर रेलवे कहता है कि हम बदलाव कर रहे हैं और 10th वालों को मौका दे रहे हैं इस बार जो है। हालांकि पहले भी था उसी तरीके, जिस तरीके से 2018 और 19 में लेवल 1 की वैकेंसी के लिए 10th था, वैसे ही रहेगा इस बार भी भर्ती में। इसके बाद मामला कहां चला जाता है? कोर्ट में जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद 5 और 6, है ना, 5 और 6 मार्च को क्या होती है? सुनवाई होती है। और 6 मार्च को अस्थायी स्टे लगा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अस्थायी रोक अस्थायी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अस्थायी रोक लगी रहती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 4 तारीख से लेकर के 13 मार्च के बीच में करेक्शन होता है। जब कोई परमानेंट स्टे होता है तो उस भर्ती में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 6 मार्च को जो है अस्थायी रोक लगा दी जाती है। हालांकि करेक्शन विंडो खुलता है 4 से लेकर के 13 मार्च के बीच में, और इसकी नई डेट हो जाती है, ध्यान दीजिएगा 6 के बाद, वो होती है 28 मार्च को। ध्यान दीजिएगा कब होती है? 28 मार्च को। 21 तक क्या था? 21 मार्च तक रेलवे को अपना जवाब देना था, है ना, कि भाई आखिर हम आईटीआई को क्यों हटा रहे हैं, 10th वालों को इस बार क्यों मौका दिया जा रहा है, जो कहा गया था 2019 में। तो अब ध्यान दीजिएगा 28 मार्च को क्या होता है? जो वकील थे 21 मार्च तक, 28 मार्च को वकील चेंज हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, एक वकील आएगा, है ना, वो बिल्कुल नए तरीके से, और एक दिन में ऐसा तो है नहीं कि भाई सब कुछ देख करके सब कुछ जान जाएगा, ऐसा संभव हो नहीं पाया। इसीलिए ये डेट अब चली जाती है कब? 26 मई को नेक्स्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अब ये अगली डेट क्या है? 26 को है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 26 मई को ऐसा हो जाएगा, आईटीआई वाले ही रहेंगे, 10th वाले बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे, है ना भाई? अगर 10th वालों को मौका दिया जा रहा है तो 2018 और 2019 में भी तो था, ऐसा तो था नहीं। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आईटीआई वालों के लिए कोई ऐसा नहीं हो कि उनको अतिरिक्त छूट नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्यों कहा गया था भाई? 2019 में वादा तो कर लिया गया, है ना। वादा क्यों किया गया भाई? जब ऐसे ही चलने देना चाहिए था। उस नोटिस की जरूरत ही क्या थी? मैं तो कह रहा हूं भाई, क्या जरूरत थी ऐसे नोटिस निकालने की, है ना। वहीं से विवाद हो गया। तो इस चीज को आपको समझना है। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सबसे पहले तो अगली सुनवाई इसकी जो होगी वो कब है? 26 मई को है, और एक लंबा टाइम लिया गया। ध्यान दीजिएगा साथियों, अब ये 26 मई तक ये भर्ती जो है इस पे रोक लगी है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस चीज को मैं सच्चाई है, और अगर कोई सच्चाई बताता है तो लोग उसमें इधर उधर कमेंट करना चालू कर देते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं, मैं भी उसी तरीके से कहूं मैं ऐसा करवा दूंगा, ये हो जाएगा, तो आप भी खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि इस भर्ती पे रोक लगी है अभी फिलहाल 26 मई तक। अब कई लोग सोचेंगे इसका आखिर फिर परीक्षा कब होगी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर भर्ती रोक लगी है तो 26 मई के बाद ही एग्जाम इसका डेट क्लियर होगा।
चीज को आपको समझना है। यानी कि भर्ती कहीं ना कहीं, अब आप खुद समझ पाए होंगे कि भर्ती कहीं ना कहीं अब इसमें क्या होगा, और देरी होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक भर्ती पर रोक लगी है, एग्जाम डेट भी नहीं क्लियर होगी। तो एग्जाम डेट आपकी अब ये मान के चलिए कि 26 मई के बाद ही क्लियर होने वाली है, या फिर बीच में ऐसी कोई बात हो जाए, रेलवे जो है ऐसा कुछ कर दे, चमत्कार, है ना, चमत्कार का मतलब वैकेंसी इंक्रीज कर दे, आईटीआई वालों को भी खुश कर दे, 10th वालों को भी खुश कर दे, तो मामला केस वापस हो जाए। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और भर्ती अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल साथियों सच्चाई ये है कि इस भर्ती पे फिलहाल 26 मई तक के लिए क्या है, रोक लगी है, यानी स्टे लगा है। उम्मीद है आप चीज को समझ पाए होंगे। अब इतना झेलने के बाद आप सोचिए, है ना, किस तरीके से इसमें जो है ट्विटर के जरिए लड़ाई लड़ी जाती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद भी सब कुछ हो जाता है। और पेपर जब आप देखते हैं तो आप खुद देख पा रहे होंगे, न्यूज़पेपर में क्या देख रहे हैं, रेलवे में फर्जी भर्ती के लिए उपयोग खाते में जमा मिले 25 अरब। आप सोचिए कि 25 अरब जो है साथियों, यहां देख पा रहे होंगे मुजफ्फरपुर रेलवे में फर्जी भर्ती कराने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसमें गुजरात के, है ना, गुजरात के वलसाड़ में आईसीआईसी बैंक की शाखा में एक खाते का पता चला है, जिसमें 25 अरब, सोचिए, है ना, 25 अरब में कितने लोगों का भला हो जाए, है ना, 25 अरब 77 करोड़ 96 लाख 54,800 रुपए जमा है। इस आरोपित इस खाते से अभ्यर्थियों का पैसा चैंपियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी के माध्यम से जमा कराते हैं। फर्जी भर्ती के उपयोग संबंधित सभी जानकारी मिलने के बाद खाते को क्या कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि बंद किया जाता है। आप सोचिए क्या विडंबना है। आप सोचिए कि अगर और कोई चीज रहता है तो फटाफट हो जाता है। अगर इलेक्शन को देख लीजिए, इलेक्शन में कभी लेट नहीं होता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन भर्ती में छात्र करे तो क्या करे, है ना, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना संघर्ष करने के बाद अगर ऐसे देखने को मिलता है तो वाकई में बहुत दुख होता है साथी। अगर हम इसमें कुछ चीजें और समझे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी, हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक की भी, है ना। पता चलता है कि छात्र मेहनत कर रहा है इतना झेलने के बाद, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्म भरा पेपर दे दिया, फॉर्म भरिए, है ना, फिर आप ट्विटर से लड़िए, फिजिकल प्रोटेस्ट कभी कभी तो हो जाता है। इसके बाद जो है पता चलता है कि कहीं पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पेपर लीक के मुख्य आरोपी टीसीएस के मैनेजर सहित 3 गिरफ्तार, अब तक 20 को पकड़ा, है ना। तो ये कुल मिलाकर के जो चल रहा है सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि छात्र परेशान ना हो। अब अगर हम इसी मामले की बात कर लें तो आप खुद सोचिए कि ये मामला अब 26 मई तक है। अब बच्चों के दिमाग में चलता रहेगा कि भाई 26 मई को क्या होगा, क्या होगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं साथी, ध्यान दीजिएगा, आपको ये एकदम सच्चाई है। फिलहाल 26 मई के लिए इस भर्ती पे क्या है, स्टे लगा हुआ है साथियों, ठीक है, यानी कि भर्ती को रोका गया है। अब इस बीच में, है ना, कोई नया काम नहीं होगा। हालांकि ये चाहे रेलवे तो अपना अस्थायी ही है, लेकिन इसको आप समझिए कि अभी रुका है, और एग्जाम मान के चलिए कि लगभग आप अगस्त और सितंबर के बाद ही आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। पूरी संभावनाएं हैं, कोशिश ये है कि चलिए देखते हैं क्या हो रहता है, लेकिन कोई बाहर होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जो इंटरनल हमें जानकारी मिली है कि कोई इसमें बाहर नहीं होगा। जो लोग फॉर्म भर दिए हैं वो लोग परीक्षा देंगे, और अगर ऐसा होना रहता तो अब तक का हो जाता। और कोई आपसे कुछ भी कहे इस बार, है ना, हम ऐसा करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज ऐसा नहीं होने वाला है। सभी लोग जो फॉर्म भरे हैं, और हमारी मांग है, ठीक है भाई, जो लोग आईटीआई किए हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ भी खिलवाड़ ना हो। वादा किया गया, देखिए कोई चीज का वादा कर लिया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है लोग इंतजार करते हैं। तो वही था, उनको भी कुछ छूट मिल जाए, कुछ वैकेंसी ऐसी हो जो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए हो। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब रेलवे, है ना, अपनी तरफ से वैकेंसी को इंक्रीज करे, क्योंकि 32,000 में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो पाएगा। तो वैकेंसी को अगर इंक्रीज होती है ना, जो हमारी मांग है ना, कि भर्ती को इंक्रीज किया जाए, उसके लिए क्या हम और कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय, है ना, अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। ऐसे ही क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते रहेंगे भर्ती संबंधित साथियों। तो आपको उलझना नहीं है, अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए, है ना, अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिए। जो भी होगा, फिलहाल आप इतना समझिए, आप फॉर्म भरे हैं, बाहर नहीं होने वाला है कोई भी साथी। तो बस जो भी जानकारी थी हमने इस वीडियो में आपके साथ साझा किया। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। नए हैं तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।